हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो अगर किसी का हेयर थिकनेस वाइज और लेंथ वाइज दोनों ही मीडियम हो तो ऐसे में आप कौन सा कटिंग करें, बहुत ही इजी सा प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आप एक बार देख के इजीली कर पाएंगे। तो हेयर नीचे से भी काफ़ी पतले लग रहे थे, तो ऐसे हेयर पे ना आप यू कट ना करके सिर्फ स्ट्रेट कटिंग कर दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वल कट कर रही हूँ पूरे हेयर को एक साथ ग्रिप करके। इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट एरिया से। जो भी कट होगा वो सामने से होगा। तो जो लोग भी सीख रहे हैं, अभी न्यू हैं, उनके लिए ये कटिंग बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वैसे मैंने हर तरीके की वीडियोस अपलोड कर रखी हुई हैं। अगर आप एडवांस प्रोसेस सीखना चाहते हैं वो भी आप सीख पाएंगे, और अगर आप बेसिक तरीके से बहुत ही इजी वे में सीखना चाहते हैं उसके लिए भी मैं वीडियोस अपलोड करते रहती हूँ। तो आज का भी जो प्रोसेस है वो भी बहुत ही इजी होने वाला है, लेकिन इसका जो लुक है ना वो बहुत ही औसम निकल के आने वाला है। तो सबसे पहले क्या करें, जो पहला सेक्शन है वो आपको लेना है कान के जस्ट सामने से। इस तरीके से देखिए, तो पहले सेंटर पार्ट से हेयर को ले लेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ए लाइन सेक्शन डिवाइड की हूँ, ए शेप में लेना है हेयर को। ओके, लेंथ पहले ही आप डिस्कस कर लें, जैसे कि इन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आप कुछ भी करो बट लेंथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कट करी हूँ। तो ये जो पहला अभी लेयर में कट कर रही हूँ, इसको चिन से काफ़ी नीचे लाके कट कर रही हूँ। इक्वल कट करना है। तो ये जो लेयर अभी कट हो रही है ना, ये फेस लुक को भी चेंज करने का काम करेगा और बहुत अच्छे इसमें हैवी लेयर्स भी ऐड होंगे। बाकी जो नीचे के हेयर बचेंगे ना, उसको मैं थोड़ा सा तिरछा तरीके से कट करूँगी ताकि लेंथ में बचा सकूँ। अब जो सेक्शन है साइड का, उसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, ए शेप में ही सेक्शन आपको डिवाइड करना है। पीछे से भी ए शेप में देखिए मैंने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ। इसको आप वी शेप भी बोल सकते हो, ए शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, ए शेप मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत डीप में मैं नहीं की हूँ। अगर वी करोगे तो थोड़ा डीपली आपको सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा, बट पतले बालों के लिए ए शेप ज़्यादा सही होता है। सामने की तरफ ऐसा लाना है, बराबर कट कर देना है। ये कट अगर आप किसी के थोड़े घने बालों पे करते हो ना, तो उस पर भी देखिएगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जब पतले बालों को ये इतना अच्छा लुक दे सकता है, आप सोचिए। तो अगर आप थोड़े से हेल्दी हेयर पे, घने हेयर पे करोगे तो उसका जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आएगा, बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे ये इसको हम हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद साइड वाले हेयर को भी इस तरीके से डिवाइड करना है। तो पूरे हेयर पे आपको ए शेप में सेक्शन निकालने हैं, लेयर वाइज जो भी आप करोगे। अब इसको मैं देखिए इस तरीके से डाउन करते हुए ले रही हूँ और हल्का तिरछा कट करूँगी, क्योंकि अब यहाँ पे बराबर कट करूँगी तो लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो तिरछा कट करके मैं लेंथ को भी मेंटेन रखूँगी और लेयर्स भी ऐड करूँगी अच्छे से। अब लास्ट वाले हेयर को इस तरीके से एक साथ में ग्रिप करना है। कान के ऊपर से कोम करते हुए सामने की तरफ लेके आएंगे। लास्ट वाली लेयर को तिरछा नहीं कट करना है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, ताकि जो हेयर है वो पतले ना लगे। वहाँ पर भी तिरछा कट करोगे तो थोड़ा सा पतला सा दिख सकता है बैक साइड में। तो यहाँ पे पूरे हेयर को इस तरीके से ग्रिप करने के बाद में इक्वल कट करेंगे इस तरीके से। तो इसमें जो है बैक साइड में जब ये अपने बालों को रखेंगी, कोम करके देखेंगे तो वो यू शेप का लुक दिखेगा। अगर यहाँ पे तिरछा कट कर देती तो वो वी शेप में दिखता है। तो पतले हेयर के लिए वी कट सही नहीं होता है। उससे क्या रहता है, ऊपर हेयर घने दिखते हैं और नीचे से हेयर पतला दिखता है। तो यही चीज़ हमको नहीं करनी, हेयर को पतला नहीं दिखाना है, घना दिखाना है। तो यहाँ पे ए लाइन क्रिएट करते हुए पार्टिंग से पार्टिंग को मिलाते हुए हेयर को सामने के साइड में लेके आना है और थोड़ा सा डाउन करते हुए जैसे हम लेयर कट पे लेते ना उस तरीके से। मतलब दो सेक्शन मैंने एकदम सामने लिए थे, फेदर कट के जैसे या फिर वोल्फ हेयर कट के जैसे, दोनों ही बोल सकते हैं। और बाकी बीच वाला जो ये लेयर है इसको मैं थोड़ा मीडियम हाइट पे रख के कट की हूँ बीच शेप में, और आखिरी वाले हेयर को सामने लाते हुए बराबर कट करेंगे। तो मिक्स लेयर कट है, इसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखें।
सामने का जो 2 लेयर कट हुआ था, आप ध्यान रखिए, सेंटर पार्ट्स उसको मैं बराबर कट की थी ए लाइन क्रिएट करते हुए। उसके बाद सेकंड जो लेयर डिवाइड करके फिर उसको मैं सामने लाई थी वॉल फेयर कट के जैसे, उसको भी बराबर कट की थी। और जो तीसरी लेयर थी उसको मैं हल्का तिरछा कट की हूँ, और जो 4th लेयर में कट की हूँ उसको बराबर। ओके, वीडियो आप फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लास्ट वाले लेयर को भी बराबर यहाँ पे कट कर दी। तो देखिए, कटिंग रटी रटाई कटिंग नहीं करनी चाहिए। हेयर की क्वालिटी को देखते हुए मैं हमेशा प्रोसेस चेंज करती हूँ, कुछ मिक्स एंड मैच करके करती हूँ, तुरंत डिसाइड करती हूँ कि क्या मुझे करके देना है। तो अब इस तरीके से मैं कट की हूँ ना कि अब बैक साइड से मुझे इनके बालों पे कोई भी यू शेप करने की भी ज़रूरत नहीं लगेगी। सेंटर पार्ट से इस तरीके से हेयर को ले रही हूँ, ट्विस्ट करते हुए बराबर कट कर दे रही हूँ। तो ये इनका हो जाएगा साइड बैंग्स कट। तो इनको शॉर्ट टू मीडियम चाहिए, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। अच्छा, कल मेरे पास में कमेंट आ रहा था ब्लो ड्राई को लेके कि मैम जब आप कटिंग करते हो तो ब्लो ड्राई का भी प्रोसेस उसमें ऐड कर दिया करो। तो वैसे ज़्यादातर वीडियो में मैं ऐड करती हूँ, लेकिन और ऊपर से ना अलग से भी मैं वीडियोस अपलोड कर रखी हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसमें डालूँ वीडियो, बिना मतलब एकदम लॉन्ग हो जाती है, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इस वजह से मैं उस चीज़ को स्किप करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ब्लो ड्राई के लिए जो है पूरे हेयर को इस तरीके से ग्रिप की हूँ, जैसे फ्लावर कट के लिए हेयर को ग्रिप करते हैं, और उसके बाद अच्छे से ड्रायर चला देना है, और कटिंग हो गया हमारा कंप्लीट। ये देखिए कितना अच्छे से स्टेप्स इसमें ऐड हो गए, और नीचे से बहुत अच्छा घना दिखने लगा है। ये बहुत खुश हो गई थी अपने हेयर कट को देख के। इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं छोटे ना हो जाए हेयर, लेकिन जब इन्होंने अपने फाइनल लुक को देखा तो ये बहुत खुश थी कि लेंथ भी मेंटेन है और कट भी अच्छे से हो गया है। तो बस ये चीज़ आपको समझनी है। कभी भी अगर कोई बोलता है मल्टी स्टेप्स, तो आप उनके बोलने के हिसाब से नहीं, ठीक है उनका कहना है मल्टी स्टेप्स करो, ओके, लेकिन आप पहले क्वालिटी को देख लें कि क्या मिक्स करना है, क्या बिना मिक्सिंग के भी अच्छा लगेगा, सोचते हुए आपको करना। जैसे अभी मैंने इनका कटिंग किया तो थोड़ा सा मिक्स लेयर कट में दी हूँ, ठीक है, वॉल फेयर कट, लेयर कट और हल्का फेदर का मिक्स कॉम्बिनेशन में डाली हूँ। तो 3 कट मैंने इसमें डाला हुआ है। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, आज मेरा जन्मदिन है तो आप लोग विश करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यारा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा, ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और बाकी इंस्टा पे मैंने पोस्ट किया हुआ है तो उससे आपको पता चली गया होगा। देखिए, मैं अच्छे से पूरे हेयर को शेक करके दिखा रही हूँ, क्लच करके दिखा रही हूँ, ओपन करके, कोम करके, हर तरीके से मैं दिखाती हूँ। फ्रंट से भी बहुत अच्छा लग रहा था। दरअसल वो जो क्लिप ली थी वो स्किप हो गई है, मतलब मुझे मिल ही नहीं रही थी। आई थिंक और भी वीडियो शूट हुई थी इसके बाद में कटिंग की, तो स्टोरेज भर जाने की वजह से ना उसमें से मैं कुछ क्लिप डिलीट की, तो वो क्लिप डिलीट हो गई गलती से। तो बाकी बहुत सुंदर दिख रहा था। देखिए क्लच करने पे कितना प्यारा लग रहा है, लेंथ कितनी अच्छी लग रही है, और पूरे बालों पे ऐसा विंग्स जैसे लेयर दिख रहे हैं, जैसे विंग लेयर कट बोल सकते हो या विंग स्टेप्स बोल सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइस। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।